सब लिखा जा रहा है, सब नोट हो रहे, चंगा चंगा बोलो। तो हजरत हारिस नवास भी कहते हैं मुझे पता चला फलां जगह के बुजुर्ग रहते, फरमाते मैं उनकी जियारत को गया। और उस दौर का ये भी बड़ा कमाल था, जे कोई किसी की जियारत करता ही करन जाता ही, जिसी को जियारत करना आंदे उन्होंने भी पता होंदा सी अगला की लैन आने है, वो भी पहले वो वाली दुकान सजा लेंदा सी। हजरत हारिस फरमाते जब मैं गया ना तो की वेखना बाबे होਰਾਂ के सामने एक प्याला पिया तो उहदे च आटा घोल के पे खाण दे। ये बात सुनाने की हद तक बड़ी ठीक है, खाना पवे तो बड़ा औखा काम नहीं जे खादा जाता है, क्योंकि मैंने बात सुना नहीं होती। मैंने कहा चल भाई कितने ना होए लिमा तकूलून मा ला तफअलून किते तू फड़िया जाए, चल भाई किते तू भी आटा खा लै सुनाने वाला तो बनी। मैं जी अपनी घर दी मना करने के बावजूद भी आटा को दे। अल्लाह जो मेरा आटा था वो मशीन का पिसा हुआ था, वो गंदम का था, वो छना भी था। हजरत का जो आटा था वो जौ का था, मोटा भी सी, छड़िया भी कोई नहीं सी। मैंने हजरत जी वो जो थोड़ा सा उसको किया ना, मैंने उसको मुंह में रखा, मुझसे निकला ही नहीं, जायका बड़ा अजीब गरीब था। मैंने बड़ी निकलने की कोशिश की, क्या की कैफियत हो गई, आटा अंदर नहीं गया मुझसे। लेकिन वो कहते हैं हजरत बड़े मजे ना खा रहे थे। होता ना बाज दफा बंदा कर लेता है लेकिन चेहरे से पता लग जाता है कि कहते हैं कोई हुज़ नहीं, कोई मलाल नहीं, बड़े मजे से आटा खा रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा वक्त आ पड़ा कि आटा ही खाना पड़ गया। कहते दिल में मैंने ख्याल किया शायद फकीर आदमी है, हजरत के घर में आटा गूंदने के बर्तन ही नहीं है। कहते देखा तो बर्तन भी थे। कहते फिर ख्याल आया शायद हजरत के घर में तंदूर नहीं है। कहते देखा तो तंदूर भी था। कहते फिर ख्याल आया शायद हजरत के पास बालन नहीं है। कहते देखा तो बालन भी था। कहते अब ज्यादा हैरानगी हुई। कहते मैं तो गया ही सीखने था। कहते मैंने इसकी हजरत आटा क्यों खान दे, थोड़ी जी मेहनत कर दे तेन गोल लेंदे, फिर वो तैयार होंगी रखते तंदूर तांदे पेड़े करते रोटियां ला के खाते, आटा क्यों खान दे। अब जरा जवाब सुनना, तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या ना किया, तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या ना किया, सब्र अय्यूब किया गिरियाए याकूब किया। लेकिन हमने क्या किया जी, बिरयानी तो थले खिलौना कोई नहीं लेकिन जिक्र कोई नहीं कर रहा, खाना रोज पिज़्ज़ा लेकिन जिक्र कोई नहीं। सुनो जी क्या क्या किया, जवाब सुनिए। कहते हैं आगे से क्या कहते हैं, हारिस आटा इसलिए नहीं गूंदा अगर गूंदने बैठता तो वक्त लगना था, तंदूर में आग इसलिए नहीं लगाई अगर लगाता तो वक्त लगना था, पेड़ इसलिए नहीं बनाए अगर बनाता तो वक्त लगना था, तंदूर में आग इसलिए नहीं लगाई अगर लगाता तो वक्त लगना था, रोटी इसलिए नहीं लगाई अगर लगाता तो वक्त लगना था, फिर उस रोटी को चबाते खाते निकलते भी वक्त लगना था। वो भरना तो पेट ही है ना, जायका तो यहाँ ही है ना, नीचे जाकर तो सारा कुछ ही बराबर है। मैंने पानी में आटा घोल के इसलिए खा लिया है, जो इतना ज्यादा वक्त बच जाएगा ना मैं अपने यार को थोड़ा और याद कर लूंगा। लेकिन पुत्र असी भुल गए, असी भुल गए, सारा सारा दिन लंघ जाता है, असी यार को कोई नहीं याद करते, असी भुल गए, असी नहीं जी करो याद, करो याद। अब मेरा दिल कर रहा है मैं अपने बुजुर्गों का आपको एक शेर सुनाई। आप तो पढ़ते थे हजरत, आप तो पढ़ते थे ना तो आप दिलों पे हाथ डालते थे, बड़े बड़ा बड़ी आवाज थी आपके पास दर्द। वो क्या पढ़ा करते थे, जब तक चले जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी है। ये सावां दी यारी है, वटन केड़े डांग डई जिहदे मैं बैठा था, पता नहीं केड़े वेले डांग टुट जाने और मैं कवरे ऐसे कहते जिन्नी देर चलती है ना राज चला। आपके ख्याल में हजरत क्या मुर्दे के मुंह में जुबान नहीं होती, होती है लेकिन चलने का आर्डर नहीं होता। आज पुत्र नु आर्डर है चलना, चला सूरज के चला राज के, पढ़ दुरूद कर अल्लाह दा जिक्र, पढ़ कुरान, आज आर्डर ही नु चलना, चला ले मन करीब ने चुप हो जाने। जब तक चले जब तक चले ओ खूब चलाई साय अपने दी यारी, तिला सट फा
जंजाला वाले ते ला अल्लाह नाल यारी है। अल्लाह या रसूल भाई लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आज 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 चलाओ, चल दीजिए। अच्छा ये तो मेरे बुजुर्गों का था, फिर मियाँ साहब ने भी लिखा, मियाँ साहब ने भी लिखा। आप क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं लोए 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 ओ पर लै कुड़िए जे तू पांडा परना। पर पांडा क्यों नहीं पर? वो चले मकान इत्थे रह जाने, गड्डी इत्थे रह जानी, मोबाइल इत्थे रह जानी। अज पर भांडा तेरा भरिया भांडा तेरे नाल जाने। और हज़रत जी बहुत अता किया अल्लाह अल्लाह के रसूल, इतना अता किया माशाल्लाह। भाई जिसने हाजियां उम्रे की सादत जिसको अल्लाह ने अता की है, जरा एवं करके मैंने अपनी अपनी ज़ियारत करा दी माशाल्लाह, वाह जी वाह सुभान अल्लाह। अब जिसने नहीं ना देखा, आप कभी जरा उसकी ज़ियारत कर लेना। उहद शरीफ, उहद शरीफ ये वो शान वाला पहाड़ है जिसके लिए हुज़ूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था उहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उहद से मोहब्बत करते हैं। और पता फिर इस मोहब्बत का सिला इसको क्या मिला? हुज़ूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये पहाड़ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी चोटी है इस वक्त आपकी ज़मीन की, लेकिन जन्नत में कोई नहीं जाना। उसके बाद K2 है, नहीं जाना। नांगा पर्वत है, किलर माउंटेन है, नहीं जाना उसमें। लेकिन वह शरीफ हुज़ूर फरमाते मुझसे मोहब्बत करता है इसलिए जन्नत में जाएगा। वो चलियो ये पहाड़ों ने मोहब्बत करके जन्नत जा सकता है, तो फिर तू क्यों नहीं कर रहा है? तू क्यों नहीं कर रहा? तू क्यों नहीं कर? देखो जी अता ही देखो महबूब अलैहि सलाम की वो जन्नत से जाता है हज़रत ने। वो तो पहाड़ है ना जी, कुत्ता जिसको हम नहीं समझते हैं, नाल लगे तो ही हो जाने वही कुरान में जी वो कल्ब वो जन्नत में जाता है। ठीक है जी। वो हुज़ूर नबी अलैहि सलाम जलवागर थे, सहाबा हज़रत खिदमत थे, क्योंकि सहाबा तो रोज़ उहद शरीफ को देखते थे। हुज़ूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो रोजाना उहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे? पता है इसकी उहद पहाड़ की लंबाई कितनी है? 4.25 मील, किलोमीटर नहीं मील। इसका वजन कितना है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं। ये लंबाई इसकी मापी गई है, क्योंकि जो ऊंचाई है वो कहीं कम है कहीं, इसलिए लंबाई 4.25 मील इसकी लंबाई है। क्योंकि सहाबा तो रोज देखते थे। सहाबा ने इसकी महबूब अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन उसके बराबर अमल कर सकता है? हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा तुम में से हर कोई कर सकता है। अर्ज़ की महबूब अलैहिस्सलाम हो कहते कौन उसकी ताकत रखता है? फरमाया हर कोई ताकत रखता है। अर्ज़ की महबूब हो कैसे? दरेरा में जोश में आया। आपने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, एक बार सुभान अल्लाह कहने का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है। हाँ जी। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है। एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है। एक बार अल्लाहु अकबर कहने का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है। फिर मैं क्यों ना खा लोए लोए ओ फर लह कुड़िए जे तू पांडा परना। शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना है। पढ़ो पढ़ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह पढ़ो, जिक्र करो, दुरूद पढ़ो, वक्त जाना है। अच्छा एक और मेरे बुजुर्ग ना मेरे दादा टाइम की एक नाम जी ठीक है आपके पास 21 मिनट रहेंगे इंशाल्लाह घंटा, फिर मैं इजाजत लूंगा।
अच्छा नहीं, वो असल में हजरत अब आगे गोजरा भी इंतजार हो रहा है, गोजरा का भी इंतजार हो रहा है। वो मेरे बुजुर्गों की बारगाह में ना, जाहिर है बुजुर्गों की बारगाह में लोग आते जाते रहते हैं, और ये भी फिर जैसा को हो उसको उसके मुताबिक दे के भेजते हैं, जैसा कोई हो। हाँ ये भी बात याद रखना, मेरे बुजुर्गों ने ना 100 साल उम्र पाई, मैं कहता हूँ 20 निकाल लो, अल्लाह बड़ी जल्दी मसनत पे बैठे हैं, मैं कहता हूँ फिर भी 20 निकाल लो, फिर भी 80 साल बन गए। आप फरमाया करते थे 100 साल आए, जड़ा सौदा सी लैके बैठे अज तक मंगण ही नहीं आया, जड़ा सौदा सी लैके बैठे को मंगण ही नहीं। हाँ जो लेने आए फिर ये दे के बेचते हैं। वो को बंदा आ गया, अमीर कबीर, कलाई पे महंगी घड़ी, महंगे जूते, महंगी वेस्टकोट, महंगे कपड़े, वजूद से उठने वाली परफ्यूम की खुशबू बता रही थी मैं भी महंगी। एक बारी आया टुर गया, दूजी बारी आया टुर गया, तीजी बारी आया फिर टुर गया, चौथी बारी फिर आया, फिर कर्म हो गया। उसका ये दांत ना टूटा हुआ था। ये आपको पता है फ्रंट क्या, जैसे आपने मुंह खोलना नजर आना, अल्लाह मेरे भी साइडों के 2 टूटे हुए हैं लेकिन नजर नहीं आते, पर्दा ही। लेकिन ये आपने जैसे मुंह खोलना नजर आया, और इसको हम अपनी जुबान में क्या कहते हैं, बोड़ा जहर। वो जब चौथी बार जाने लगा ना हजरत का, उसने हाथ पकड़ के चूमा, आपने हाथ नहीं छोड़ा और फरमाने लगे भाई जी तड़ी कड़ी, तड़ा कोट, तड़े बूट, तड़े कपड़े, तड़े परफ्यूम की खुशबू दसदी भी कि अल्लाह ने वाह भी पैसे देते थे, ते दंद क्यों नहीं लवाते? देखो ना बोड़े कड़े कोजे कोजे लगने। वो कहते हैं जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, दिल च निकली सीधी दिल च बड़ी है। जज्बे में आके अर्ज करता है कीम साहब हूं तुहानू मुंह उदन ही महावांगा जिस दिन दंद लवा लावांगा। ये बात है 1982 की, तब शायद सियालकोट में कोई कदू का दंदों का डॉक्टर हो, अमीर आदमी था, गाड़ी बाहर खड़ी थी, ड्राइवर को कहा चल सीधा लाहौर। लाहौर आया, 1 हफ्ता रहा, दांत लगवाया, सेटलमेंट करवा के वापस आया, सीधा हजरत के पास आया, घर भी नहीं गया, और आके ना हजरत को मुंह दिखा के ना दांत तो अर्ज करते हजरत देखो हाँ दांत सही लग गया। आप बड़े खुश हुए, बंदे ने बड़ा पहरा दिता गल, आपने फरमाया दांत भी सही लग गया, नाले देखो तुसी भी किहड़े सही सही लगन लग पे। अच्छा मेरे बुजुर्गों की आदत थी कि आप किसी की इतनी बात नहीं सुनते थे। हजरत ने मैं थोड़ी सी लिफ्ट कराई शुरू ही हो गया, कहते हजरत तुहानू की दसा जेड़े डॉक्टर ने दंद लाया वो किड्डा सोहना सी, ਉਹਦੇ नैन नक्श बड़े सोहने, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ बड़ियां सोहनियां, ਉਹਦੀ टाई बड़ी सोहनी, ਉਹਦਾ कोट बड़ा सोहना, ਉਹਦਾ ये 10 मिनट तारीफें की उसने डॉक्टर की। और एंड पे क्या कहता है, और हजरत एक दंद लाने का उन्हें मेरे को 1000 रुपया लिया। ये 1982 का 1000 है, जब 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 होता ही किसी के पास नहीं था 1000, आज का 1000 नहीं, 1982 का 1000 जो होता ही किसी किसी के पास था। बस करता है हजरत एक दंद लाने का उन्हें मेरे को 1000 रुपया लिया। जब वो चुप कर गया, जुमले खत्म हो गए, अल्फाज खत्म हो गए, फिर आप बोले, आप फरमान लगे संगिया जिस डॉक्टर ने 1000 लैके सिर्फ एक ही दंद लाया तो पूरे 10 मिनट तुझी तारीफ की, जिस रब ने लिया भी कख नहीं तो पूरी 32 लाए ने कभी ओदी भी नहीं की। हाँ वेखो पूरे 32 लाए कख भी 2 बारी लाया, 2 बारी लाए सू, एक बारी ला के झाड़े सू फिर दोबारा लाए सू। हजरत है जाओ हम पुत्र एक दंद लवा के हम दसियो 35 लगा जे 40 लगा जे या 50 लगा जे, 1.5 लाख वाला दंद भी है जेड़ा असली दे वाह भी नेड़े आएगा। हैं इत्थे ते 1.5 लाख दा एक दंद मैं लगन दिया, तेनू उन्हें बगैर कुछ लिया 32 ला छड़े ने, तेनू पता नहीं की हो गया। नहीं पुत्र मेहनत करो हजरत जी, बेअमली नहीं जे चंगी है, बेअमली नहीं जे चंगी है, अमल करो। 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज है। और पुत्र ये महफिल तो बड़ी बाद में आएगी, मैं हदीस मौजूद है 2 बाबे साडे जिन्होंने असीं रच के मनने हैं, दोवें असीं जरा बाबे दी गल मान लैंदे हुंदे हैं, वो साडे 2 बाबे जिन्होंने असीं रच के मनने हैं। एक हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला, एक हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला। सुनो जी दोनों की तरह, एक क्या कहते हैं, एक कहते हैं जो बेनमाज है वो खिंजीर से भी बुरा, एक क्या कहते हैं जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाओ ही ना। मगर बड़ी गल रह गई। अच्छा ये तो बाबे थे ना, अब जरा ऊपर चलो, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुसलमान में और काफिर में फर्क नमाज है। आप फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है,
नमाज मोमिन की मेराज है। हुजूर ने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, तहकीक जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ी उसने कुफ्र जैसा काम किया। राजपूत रसी एलानिया बेनमाजी है, आज रसी बगैर किसी वजह तो बेनमाजी है, रसी बगैर किसी वजह तो दलेरी ना बेनमाजी है। ओ काका और मेरी गल याद रखियो पुत्र, शैतान दे रस्ते ते ना चलो। इस वेले शैतान ने सारियां नूं कोई ना कोई गोली दी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैं आपको शैतान की गोलियां गिनवा के जाऊं। मैं सिर्फ 2 गोलियां दस देना तुहानू शैतान जिहड़ियां ने बड़ियां बड़ियां नूं दित्ती दियां ने। मसलन गोली नंबर 1 जो तकरीबन सारी यूथ इस वक्त चूस रही है गोली, शैतान ने सबके मुंह में डाली हुई है हजरत वो गोली, और हम बड़ा मजा लेके गोली चूस रहे हैं। केड़ी गोली भला? सुनो जी गोली की भला? ऐ जान मिठा अगला किन्ने डिठा। ऐ गल कि गल मैं गलत नहीं की? सारी यूथ है इसलिए गोली चूसदी पई है। शैतान ने सारे में गोली दी थी। अल्लाह कुरान में अल्लाह क्या कहते हैं? वल्लाखिरतु खैरुम व अबका, और दुनिया के धोखे में आने वाले आखिरत खैर वाली भी है, आखिरत हमेशा रहने वाली भी है। ना इसके धोखे में आ। ये काफिरों का अकीदा अगला जान किन्ने डिठा। वलीद बिन मुगीरा या अबू जहल दोनों के लिए लिखा है। को पुरानी सी हड्डी लेके हुजूर की बारगाह में आया, हड्डी पे हड्डी मार के हुजूर नबी अलैहि सलाम को कहता है ऐ मोहम्मद क्या तेरा खुदा इन बोसीदा हड्डियों को जिंदा करेगा? पूछता हुजूर से, जवाब अल्लाह देते हैं काला मैं युहियल इज़ाम व हिय रमीम कुल युही अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। महबूब से कहें अरे तू हड्डियों को जिंदा करने की बात करता है? अरे मेरा रब तो वो रब है जिसने सबसे पहले बगैर हड्डियों के बंदा बना दिया था। हड्डियां जिंदा करना कौन सा मुश्किल काम है? ये पुत्र काफिरों का अकीदा है। अगला किने ना भाई, अगला डिठा, अगला डिठा, अगला डिठा। और वो कहते नहीं कुरान से डिठा नहीं, वो कुरान में कहते हैं सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, और उस दिन जरूर तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। एक गोली नंबर 1 ये सारी यूथ चूस दी पई है। हुण जेड़े मेरी उम्र वाले ने इन्हां दी गोली सुन लो जेड़ी शैतान ने इन्हां नूं दित्ती। ये गोली केड़ी है जी? असी कल्ले नहीं जनाब, सारी दुनिया खराब, जो होगा हिसाब उदू वेख लांगे। अल्लाह बहुत गोलियां है जिसने इस वक्त शैतान ने सबको दे दी, हर उम्र के मुताबिक गोली है। ये साडी गोली जेड़े 40 दे लग गए। फिर सुन लो जी गोली, असी कल्ले नहीं जनाब, सारी दुनिया खराब, जदू होगा हिसाब उदू वेख लांगे। अल्लाह पुत्र याद रखो बाहर शरीयत में लिखा है जिसने ये बात की उसने कुफ्र किया, क्योंकि उसने अल्लाह के अज़ाब को हल्का जाना, और इसने अल्लाह के अज़ाब को हल्का जाना उसने कुफ्र किया। ये कभी शुगल जी भी ना की। इत्थे मियां मोहम्मद बख्श साहब जी तरले लैंडे ने अदल करें ते थड़ थड़ कमण ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावड़ में जे भी मुंह काले। ओ भाई तू कौन सा साहूकार लग गया? तू कहता मैं देख लूंगा। हुजूर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अज़ाब होगा उसके पांव में आग की जूतियां पहना दी जाएंगी। और पुत्र एक और गल भी साडा नाथ हां भरा गुस्सा ना कर जाइए उन्होंने की भाई जी आजकल हम बड़ी अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। इत्थे इश्क मियां दा राज है। हाँ तू हज़रत अबू बकर सिद्दीक से बड़ा आशिक हो गया, तो हज़रत मौला अली से बड़ा आशिक हो गया। हज़रत अबू बकर बैठे हैं, मौला अली बैठे हैं, हज़रत उमर बैठे हैं, हज़रत उस्मान बैठे हैं, हुजूर उनको ये कह रहे हैं तू केड़ा इश्क कर बैठा मियां। हुजूर उनको कह रहे हैं, भाई सहाबा मुखातिब थे ना उस वक्त। हुजूर नबी अलैहि सलाम का खिताब सहाबा से था। हुजूर नबी अलैहि सलाम का खिताब सहाबा से था। मेरे बच्चों जब कुरान उतर रहा था तब हज़रत सहाबा थे। जब कुरान उतर, कुरान पढ़ के देखो। हम तो हज़रत जी यहाँ हर आने वाला अपनी जेब में जन्नत के टिकट लेके आ रहा है और जाते हो सारी महफिल को देके जा रहा है। आज सत्ता ही कह रहा है, किथू सत्ते कह रहा हूं मियां, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा वजीअ यौमा इज़िन बिजहन्नम यौमा इज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। तूने कुरान नहीं पढ़ा? इधर समाउन फतरत व इधल कवाकिबुन तसरत व इधल बिहारु फुज्जिरत व इधल कुबूरु बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? वो वखरी बात है, हमारे स्टेजों से कुरान गायब हो चुका है। हमारे स्टेजों पे शेरों का राज है, हमारे स्टेजों पे शेर और शायरी का राज है। कुरान नहीं है अब कोई भी। लेकिन कुरान कब नाज़िल हो रहा है? जब हज़रत अबू बकर आशिक हैं, जब हज़रत उमर आशिक हैं,
जब हजरत अली है तब कुरान उतर रहा, क्या अल क़ारिअतु मल क़ारिअ वमा अदराका मल क़ारिअ यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। सहाबा है, कुरान उतर रहा है, 17वां पारा पहली आयत। अल्लाह कहते हैं इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, हिसाब का वक्त करीब आ गया। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। लेकिन साढ़े कागजां में हिसाब किताब निकल गया, सारे डायरेक्ट जनती होए आजकल। ना पुत्र उलमा से वबस्ता, उलमा हक से वबस्ता। माफ पुत्रों ने करना है माफ, लेकिन असी रहना उसी तरीके से जो मेरे महबूब का तरीका सी। हुजूर फरमाते हैं जूतियां पहनाई जाएंगी। हदीस के पुत्र है ना मारे जाइए, महबूब क्या फरमाते हैं, जूतियां पहनाई जाएंगी। और महबूब फरमाते हैं उसकी वजह से दिमाग इस तरह खोलेगा जैसे पीतल की देचकी खोलती है। हुजूर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह फिर उस शख्स को मुखातब करके कहेगा, अल्लाह सबसे हल्का अज़ाब उसको हो रहा होगा, वो समझेगा सबसे सख्त मुझे हो रहा है। हुजूर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह बंदे को मुखातिब करके कहेगा, ओ बंदे आ जे तेनू सारी जमीन का मालक बना दईए तो फिदिए च दे के छड़ाउण नूं तैयार है। बंदा अर्ज करेगा अल्लाह तैयार। अल्लाह कहेगा बंदे आज तू सारी जमीन फिदिए में दे के छूटने को तैयार है। जब तू इसी जमीन पर रह रहा था मैंने तुझे बड़ा आसान काम कहा था, वो तो तूने किया कोई नहीं। आज सौखा जे का क्यों, आज कर लो जी। कोई नमाज ना छड्डो पुत्र, कोई नमाज ना छड्डो। चलियो क्यों नमाज औखी लगती है तुहाडे लई कलीन विछे, तुहाडे लई एसी लगे, सर्दियां ने ते गर्म पानी, गर्मियां ने ते ठंडा पानी, क्यों नहीं जाते मस्जिद जी? मैनूं दसो ते सही यार। बिलियर्ड तुसी जाओ, स्नूकर तुसी जाओ, हैं क्रिकेट खेडन तुसी जाओ, पार्क तुसी जाओ, मस्जिद क्यों नहीं आते हैं? इसलिए सारे काके नमाज, सारे काके नमाज, 5 वक्त की नमाज पुत्र गुजारा ही नहीं उहदे तो बगैर, उहदे तो बगैर गुजारा ही नहीं कोई। अल्लाह का जिक्र करो, हुजूर नबी अलैहि सलाम ते रज रज के दुरूद पढ़ो, रज रज के दुरूद पढ़ो। जिन्ना दुरूद पढ़ोगे उन्नी मोहब्बत बढ़ेगी, जिन्ना दुरूद पढ़ोगे उन्नी मोहब्बत बढ़ेगी। वो जिहड़ा मैं तन किया सी फितना कादियानियत, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਲੜੇ ਦਰੂਦ ਨਾਲ ਜਾਣਾ बहुत खतरनाक। मेरे मैं दिन ब दिन देखना पे अंदर चुप करके फितना हजरत दी फितनू बनी जान दिया, फितनू हजरत। मेरे उस दिन बड़ा करीब का बच्चा मेरा स्टूडेंट रहा है कि लाहौर यूनिवर्सिटी पढ़ता पे, उसे कोई टक्कर गया, दिमाग खराब हो गया, उस दिन मेरे नाल आ गया। मैं गल सुनो भाई, दलाइल शलाइल देना तो उलमा दा काम है। मैं सिर्फ तेनों इन्ना ही कहना वा, जेड़े मेरे नबी अलैहि सलाम ने, जेड़े सच्चे नबी ने, तेरा झूठा। मैं सिर्फ इन्ना कहना, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, ओ मिस्र दीयां औरतां जिन्हां ने हजरत यूसुफ नूं देख के उंगलां वड्ड लईआं। कुरान जी वक़त्ताना अयदियहुन वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ठीक है, वड्ड कत्तियां उंगलां, और वड्ड के नहीं कहंदियां कि हाय वड्ड कत्तियां, बल्कि की कहंदियां ने इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। मैं क्या हजरत आयशा फरमांदियां ने, ओ मिस्र दीयां बीबियां जिन्हां ने हजरत यूसुफ नूं वेख के उंगलां वड्ड लईआं, कदी मेरे महबूब नूं वेख लैंदियां ते अपने दिल वड्ड लैंदियां हैं। हाय हाय हैं मैं तू जिसको नबी बनाए फिर रहा है, ले आ जे कोदे लिए इंज दी गल है। मैं ले आ। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो उलमा यहूद में से, कहते जब हुजूर नबी अलैहि सलाम मदीना तशरीफ लाए, कहते मैं आपकी जियारत करने गया, और कहते जैसे पहली नजर मेरी हुजूर नबी अलैहि सलाम के चेहरे पर दुआ पे पड़ी, मैं देखते बेसाख्ता कह उठा, मैंने कहा इतना सोहना चेहरा किसी सच्चे का ही हो सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। हजरत है ऐਵੇਂ नहीं किसी ने कहा था, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएम और उन पे उंगलियां। हजरत हैं मैं ले आगो है तेरे लिए भी ते, हाँ तेरे लिए भाई की है ओ की भला, मिर्जा जो होता खुदा का नबी तो टट्टी में गिर के मन्ना मरता कभी। हाँ पुत्र बच के रहना, बहुत बड़ा फितना ये, बच के रहना।
वो हमारे नबी हैं जिनके लिए मेरे अली शाह कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते आंख मस्तानी है, मखमूर अखी है न मत बरियां। वो हमारे नबी हैं जिनके लिए हजरत हसन बिन साबित कहते हैं व अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी, महबूब ताड़े जिया सोना मेरी आंख ने वेखे ही नहीं है। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, और महबूब वेखदा कि तू किसे मां ने जमे ही नहीं है। मैं पुत्र तू किस रास्ते पे जा रहा है, बता अगर कोई ऐसी बात हो तो ला। हजरत सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको मेरे महबूब ने नवाजा, मेरे महबूब को कोई जरूरत नहीं थी, उनको नवाजने गए थे वो, उनको बस आखिर एंड, वो उनको 5 मिनट रह गए, वो उनको नवाजने गए थे। उस वक्त हजरत हलीमा सादिया की जो बड़ी बेटी थी ना, उनका नाम था शीमा, और उनकी ड्यूटी थी बकरियां चराना। वो रोज बकरियां लेके जाया करती, लेकिन जिस दिन से वो ज़ुहरा आए अब उसका भी दिल जाने को नहीं करता था। उनका भी दिल करता था बस बह के वेखी जा, बस बह के वेखी जा। एवं तो नहीं आलम चिश्ती ने कहा कि ये जाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे, एवं तो नहीं आलम चिश्ती ने कहा अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा है। पुत्र ध्यान रखियो, अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन वेख के चन शर्माए। आपका भी दिल करता था कि अब ना ही जाऊं, वो लिखा एक दिन वो गई कोई नहीं। हजरत हलीमा देख रही हैं कि दिन चढ़ता जा रहा है, धूप बढ़ती जा रही है, और शीमा बकरियां लेके नहीं जा रही, बैठी है। आखिर बोल ही पड़ी, वो शीमा तो बकरियां लेके क्यों नहीं जा रही? तो आगे से हजरत शीमा कहती हैं अम्मा अब मुझसे अकेले बकरियां नहीं चलाई जाती। तो फरमाया फिर वो किसी को भेजो मेरे साथ बतौर मददगार। हमें कहते नहीं मददगार का अकीदा किधर से लिया, मैंने किधर से लिया है। हमारे महबूब तो बचपन में लोगों के मददगार थे। हजरत हलीमा कहती हैं शीमा किसको भेजो, वाले तेरा बूढ़ा हो चुका है, मैं अगर गई तो घर कौन देखेगा, खाना कौन बनाएगा, बात क्या है जरा खुल के कर। तो हजरत शीमा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहती है अम्मा फिर इस तरह करो, इनको भेज दो। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का तो बचपन था ना, आप तो भी खुद दूध पीते थे। हजरत हलीमा गुस्से में आके कहती शीमा तो किस तरह बच्चों वाली बातें कर रही है, अरे वो तो खुद दूध पीते बच्चे हैं, तेरी मदद किस तरह करेंगे, बात क्या है जरा खोल के बयां कर। तो हजरत शीमा कहती है अम्मा एक दिन तू घर नहीं थी, मैं भाई को साथ ले गई, और तुझे क्या बताऊं फिर उस दिन मैंने क्या क्या देखा है। वो कहती क्या देखा? वो कहती अम्मा तुझे पता बाहर कितनी तेज धूप है, सारा दिन मैं जल जाती हूँ धूप में, लेकिन जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ मैं बाहर निकली ना, जैसे बाहर निकली एक बादल ने आके हम पे साया कर दिया है। अम्मा मैं जहां जहां गई बादल साथ गया, ना बादल पहले आया ना बादल बाद में आया। मैं समझ गई शीमा बादल तेरे लिए नहीं आया, बादल इनके लिए आया था। अच्छा फिर क्या देखा? अम्मा सारी लड़कियां बैठी थी, मैं भी बैठी थी, भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम मेरी गोद में थे। एक ईसाइयों का राहिब गुजर रहा था, उसकी नजर भाई के चेहरे नंबर पर पड़ गई, आ गया और मुझे कहता है अगर तू इजाजत दे तो मैं इनको उठा के इनसे थोड़ी सी बरकत हासिल कर लूं। पहले मैं घबरा गई, फिर कहना घबरा ना, तू दे दे। मैंने दे दिया, उसने हुजूर को अपनी गोद में उठा लिया। आपका जिस्म मुबारक अपने जिस्म से मस्त करता था और साथ रोता जाता था। फिर वापस मेरी गोद में रखते हुए मुझे कहने लगा लड़की एक बकरी भाग जाती है, मैं पकड़ के लाती हूँ, दूसरी भाग जाती है, अम्मा दूसरी पकड़ के लाती हूँ, तीसरी भाग जाती है, तीसरी पकड़ के लाती हूँ, चौथी भाग। अम्मा सारा दिन बकरियों के पीछे भाग भाग के मैं थक जाती। तो दूसरी बात अम्मा तुझे पता है ये सारा दिन भी घास खाती रहे ना, इनका पेट फिर भी नहीं भरता है। लेकिन अम्मा तुझे क्या बताऊं, जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मैं साथ गई ना, कोई बकरी भी नहीं भागी, और वो बकरियां जो सारा दिन खा खा के भी रजती नहीं थी, उन्होंने क्या किया थोड़ा थोड़ा घास खा के ना, जहाँ मैं भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ बैठी थी, एक एक करके सारी बकरियां सामने बैठ गई। अम्मा फिर क्या हुआ, सारा दिन मैं भी भाई मोहम्मद ही को देखती रही, बकरियां भी भाई मोहम्मद ही को देखती रही। आला हज़रत ने लिखा था खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। मैंने कहा पुत्रा अपने ट्रैक पे वापस आ जा। ऐसी कई रातें हजरत खत्म हो जाएं लेकिन महबूब की मदद खत्म नहीं हो सकती। मैं पुत्र जिन्हों तू बनाई फिर अंडे ना अल्लाह तेन हिदायत दे दे, एक की बस की
मिर्जा जो होता खुदा का नबी, मिर्जा जो होता खुदा का नबी, तो टट्टी में गिर के न मरता कभी। फिर मेरे वैस हजरत उम्मे सलमा बस एंड साथ फरमाती हुजूर नबी अलैहिस्सलाम आप शदीद बुखार में थे, विसाल मुबारक के वक्त शदीद बुखार था। फरमाती मादर हुई, कहती मुझसे नहीं रहा गया, मोहब्बत में गलबा किया। कहते मैंने अपना दायां हाथ ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के सीने अक़दस पे रख दिया। फरमाती फिर हाथ रखने से क्या हुआ? फरमाती कितने दिन ना भूख लगी ना प्यास लगी, और फरमाती मेरे हाथ से कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। इसलिए पुत्र फितनों का दौर है, अपनी बड़ी हिफाजत करना है, क्योंकि कुरान ये फैसला कर चुका है खातमन नबिय्यीन। भाई जिसने बनाया वो कह रहा है खातमन नबिय्यीन, जिसने बनाया वो कह रहा है खातमन नबिय्यीन, और जो बन के आए हैं वो खुद कह रहे हैं ला नबिय्या बादी, ला नबिय्या बादी, ला नबिय्या बादी, ला नबिय्या बादी। ठीक है जी, 5 वक्त दी नमाज, ठीक है जी, 5 वक्त दी नमाज, माशाअल्लाह, ठीक है जी। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह ठीक हो गए हैं, दुरूद पाक, ठीक है। अब आखिरी बात जी, साथ ही गल खत्म, ठीक है। हालांकि वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है जी, अगर नहीं करेंगे तो काम बड़ा खराब हो। पर जिसके वालिदैन जिंदा हैं या दोनों में से क्या या दोनों ही हैं, हाथ खिलार दो, माशाअल्लाह जिंदाबाद हो गया जी, थले कर फिर अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल है जी, जिसका कोई नहीं होता अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल है। अच्छा जी, ठीक है जी, आपने खुद ही कहा है कि जी या दोनों हैं या दोनों में से एक। हुण चलो हथ नहीं मैं खिलारदा है, हुण आप जरा दस लियो वो हुण केड़ा केड़ा है जिहड़ा रोज राती उन्हां दी लत्तां घुट के सौंदा है, केड़ा केड़ा है जिहड़ा रोज राती लत्तां घुट के सौंदा है? वेख लो पुत्र, फिर साडी महफिल किस काम दी है? फिर साडी महफिल किस काम दी पुत्र? फिर चड्डियां किस काम दी? फिर जलूस किस काम दा? तो यार तुम मां प्यो नहीं कुटते रहते हैं? बेशर्मा तेन पता तेन उन्होंने कितना कुटे है? मेरा उस दिन बच्चा बीमार सी, मेरी घर की सारी रात जागी, और सवेरे मैं उठ के वेख्या उसके चेहरे ते कोई 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 हुज़न नहीं सी, कोई तकलीफ नहीं सी कि जी मैं सारी रात जागी, क्योंकि अपनी औलाद लिए जागी सी। तेरी मां तेरे लिए बड़े जागी है, तेरे प्यो ने तेरे लिए बड़ी मुशक्कत की थी, अमरासिया उन्हें तेन खून पियाया, तेन पसीना पियाया, सारी जवानी तेरे नामे लाश, तू इन्हें जोगा भी नहीं कि सिर्फ रोज उन्होंने लत्तां ही घुट छड़े करे। पुत्र क्यों नहीं कुटते हैं? चले हो किहड़े पासे टुर पे हो यार? कोई कुल ते सीधी कर लो, सारियां कुल ही खराब कर बैठे। नमाजी असी नहीं, जिक्र साडे कल नहीं, दुरूद साडे कल नहीं, वालिदैन दी खिदमत असी नहीं करते। वो किहड़े पासे टुर पे? वो क्यों लगे हो पुत्र रब दे अज़ाब नूं दावत देण? क्यों लगे हो तबाहियां नूं दावत देण? पता है नबी अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया क़यामत कब आएगी, हर गल दसण वाली भी नहीं हुंदी जी, खासा दी गल आम आगे नहीं मुनासिब करनी है, नहीं दसिया, पर्दा पा लिया। अर्ज की महबूब को निशानी दा छोड़ो, फरमाया तू वेखे ना कसरत ना वालिदैन दी नाफरमानी होण लई, समझी हुण क़यामत नेड़े आई पई है। पुत्र राती इन्हां दबाया अपनी मां, जो अबू जी राती घर आना पुत्र उन्हां दे पैर दबाया, पुत्र बड़े थक गए दिन हो पैर, बड़े थक गए दिन हो पैर, अपनी वालदा दी बड़ी खिदमत करी। अल्लाह आप सब की खैर फरमाए, और अल्लाह में हजरत ने जो कह दिया अल्लाह में वफादार कर दे, अल्लाह